हुआ था। ये मैं आपको 20 साल पुराना आर्टिकल दिखा रहा हूँ फ्रॉम न्यूयॉर्क टाइम्स। इधर आप देख पाओगे लिखा है न्यू एरा ऑन डिफेंस फॉर इंडिया एंड द यूएस। नया युग शुरू हो चुका है भारत और यूएस के लिए। नाउ ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि पहली बार साल 2005 में भारत और यूएस ने एक 10 साल का मिलिट्री एग्रीमेंट साइन किया था जिसमें बहुत सारी बातें लिखी थी। इसी आर्टिकल में आप देख पाओगे 2005 का मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूं कि जॉइंट वेपन्स प्रोडक्शन होगी, मिलकर हथियार बनाएंगे, ग्रेटर शेयरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी होगी, इंटेलिजेंस इंक्रीज की जाएगी। नाउ उसके बाद ये जो एग्रीमेंट है 2005 से लेके 2015 में खत्म हो गया, 10 साल हो गए। फिर 10 साल बाद फिर से इसको साइन कर लिया गया। अब 2015 से हम 2025 में आ गए हैं, फिर से हम यहाँ पे साइन कर रहे हैं और फिर से आप देखोगे सेम हेडलाइन आपको मिलेगी, नया चैप्टर, नई शुरुआत। अब सब कुछ नया है। और वर्ल्ड मीडिया ऑब्वियसली इस 10 साल के डिफेंस पैक्ट को एक्सटेंसिवली इसलिए कवर कर रहा है क्योंकि इंडिया यूएस के रिलेशंस के बीच में आज के समय टेंशंस है। ये आपको हर जगह लिखा हुआ मिलेगा कि यूएस इंडिया हेल न्यू 10-year डिफेंस पैक्ट डिस्पाइट टेंशंस के बावजूद दोनों देशों ने ये 10 साल का डिफेंस पैक्ट साइन किया है। नाउ अब आप अगर मुझसे पूछें ये डिफेंस पैक्ट को कितने साल हो गए, अब टोटल 20 साल से ये डिफेंस पैक्ट चल रहा है, ठीक है। अब जो ये डिफेंस पैक्ट में इनिशियली बात लिखी हुई थी जॉइंट वेपन्स प्रोडक्शन की, क्या ये हो पाई है? तो इसका आंसर है नहीं। तो ओवरऑल अभी तक मैं कहूंगा ये जो डिफेंस पैक्ट हम साइन करते हैं ना, ये बस कागज पे एक साइन हो जाते हैं। दोनों कंट्रीज के रक्षा मंत्री और डिफेंस सेक्रेटरी, अब तो खैर सेक्रेटरी ऑफ वॉर, ये मिलते हैं। इस बार तो खैर इंटरेस्टिंग बात देखिए, पीट हेग्सेथ जो यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ वॉर है ये भारत नहीं आए। ये और राजनाथ सिंह जी मिले हैं मलेशिया में जाकर ये 10 साल के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। और आप अगर कंपेयर करोगे इंडिया यूएस पार्टनरशिप को विद इंडिया फ्रांस पार्टनरशिप विद या फिर इंडिया इजराइल पार्टनर, एक इंटरेस्टिंग बात यह है इजराइल के साथ भारत आज के समय मिलकर वेपन्स प्रोड्यूस कर रहा है। रशिया के साथ मिलकर भारत वेपन्स प्रोड्यूस कर रहा है। इवन फ्रांस के साथ भी बात चल रही है कि हम बहुत सारे डिफेंस प्लेटफॉर्म्स मिलकर बना सकते हैं। यूएस के साथ मिलकर आज तक हमने कुछ प्रोड्यूस नहीं किया है। ये एक मैं कहूँगा डिसअपॉइंटमेंट रही है। और चलो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं ये भी दे देता हूँ, ये जो 10 साल का डिफेंस पैक्ट है ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूएसए के साथ हम करते हैं। भारत के ये 10-year डिफेंस रोड मैप्स आपको यूएस के अलावा इजराइल, रशिया, यूके, इवन वियतनाम के साथ एक लॉन्ग टर्म डिफेंस पार्टनरशिप की बात की गई थी साल 2030 तक। उसमें 10 ईयर वाला एंगल नहीं है, मगर फ्रांस के साथ आप अगर देखो, फ्रांस के साथ हम 10 साल नहीं, हमने सीधा एक डिफेंस को लेकर रोड मैप बनाया है 2047 तक। फ्रांस तो कह रहा है कि हम आपके साथ जो जॉइंट प्रोडक्शन करेंगे ये बाकी किसी भी और कंट्री के साथ इंडिया नहीं कर रहा होगा, ये और ही लेवल की होगी। फिर ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ भी आप अगर देखो तो डिफेंस एग्रीमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, मगर कोई स्पेसिफाइड डेट नहीं है कि ये इतने लंबे समय तक ये एग्रीमेंट लास्ट करेगा। तो भारत ने जिस कंट्री के साथ भी ये डिफेंस एग्रीमेंट साइन किए हैं कि जी मिलकर हथियार बनाएंगे, टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे, इनमें 2 सबसे ज्यादा बेनिफिशियल फायदेमंद एग्रीमेंट्स अगर मेरे हिसाब से हैं तो पहला है इजराइल का। इजराइल के साथ मिलकर जैसे आप लोग जानते हैं भारत ने बराक 8 मिसाइल डेवलप किया है। उसके अलावा रशिया के साथ जैसे आप लोग जानते हैं हमने ब्रह्मोस मिसाइल डेवलप किया है जो हमने बाकी कंट्रीज को बेचा भी है। फिलीपींस को इंडिया और रशिया ने एक मिसाइल जॉइंटली डेवलप करके बेचा है। ये है एक जेन्युइन प्रोग्रेस। जब इंडिया और यूएस ऐसा कर पाएंगे जैसे बराक 8 है या फिर ब्रह्मोस है या फिर इजराइल के साथ मिलकर हमने जो बहुत सारे अभी ड्रोन्स बनाने स्टार्ट कर दिए हैं, जो जब तक इंडिया यूएस वहां तक पहुंचते नहीं है ना, कुछ आप कह लीजिए ग्राउंड पर ज़्यादा कुछ आगे तरक्की दिखेगी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। भारत और अमेरिका के दरमियान होने वाला डिफेंस मुआहदा ये कोई पहली बार नहीं हुआ, बल्कि ये मुआहदा 2001 से चला आ रहा है। पहले ये मुआहदा 2001 में हुआ था जो 2015 तक चला था। फिर 2015 से लेकर 2025 तक भारत और अमेरिका के दरमियान ये मुआहदा हुआ था। और अब एक मरतबा फिर 2025 से लेकर 2035 तक भारत और अमेरिका के दरमियान डिफेंस मुआहदा हो गया है। और जब पाकिस्तान ने भारत को मारा था तब भी ये मुआहदा मौजूद था। इसलिए आपको बताता चलूँ कि भारत को इस मुआहदे का ज़्यादा फायदा
नहीं होता। इसलिए अगर आप भारतीय न्यूज़ चैनल को देखें तो भारतीय मीडिया या भारतीय अवाम इस माहदे से ज़्यादा खुश नज़र नहीं आती। सोशल मीडिया पर इस माहदे का काफ़ी शोर है, वो भी पाकिस्तान में एक मखसूस तबके ने डाला हुआ है, लेकिन अगर आप भारतीय मीडिया देखेंगे तो वो इस माहदे से ज़्यादा खुश नज़र नहीं आते। आप सबकी इस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें।